नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कोरोना की कहानी रिपोर्टर्स की जुबानी में आपका स्वागत है। समय के साथ साथ कोरोना वायरस अब तहसील से लेकर छोटे कस्बे और गांव में पहुंच गया है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल भोपाल, इंदौर और उज्जैन और खरगोन जैसे बड़े शहरों का है। भोपाल में आज कोरोना के 25 नए मामले सामने आए, वहीं उज्जैन में भी 31 सैंपल की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। खरगोन में 6 नए मरीज मिलने के बाद यह आंकड़ा 51 पहुंच गया है। इधर आज खंडवा में कोरोना से एक की मौत हो गई है, जबकि 2 नए मामले सामने आए हैं। आज सबसे पहले इंदौर के साथ ही उज्जैन की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, साथ ही ले चलेंगे टीकमगढ़ और छतरपुर जिले की तहसील भी, और जानेंगे पलेरा, जतरा और खरगापुर, कुशनगर और खजुराहो का हाल भी जानेंगे। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्वराज एक्सप्रेस के चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, हमारी खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हम रोज चर्चा करते हैं कि शायद आज अंकुश लगे या आज मामले कम आए, लेकिन आज तो चौंकाने वाले मामले इन 3 शहरों में उज्जैन, खरगोन, भोपाल में निकले। ये तीसरा फेज है और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि तीसरे फेज में बढ़ सकते हैं। अगर यही सबको इंतजार था कि तीसरे फेज में अगर ये ना बढ़ेगा तो फिर लॉकडाउन जैसे से नहीं जूझना पड़ेगा और जो स्थिति है वो कंट्रोल में हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद के विपरीत, जो हम लोगों को उम्मीद थी उसके विपरीत तीसरे फेज में लगातार 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अगर देखें तो भोपाल में भी कंट्रोल की स्थिति ऐसा लग रहा था आ गया है। 2 या 400 के सैंपल में 4 मिले, 5 मिले, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार जिस तरह से 25 के ऊपर ही मिल रहे हैं, आज भी 25 पहुंच गया। तो ये थोड़ा सा बहुत ही भयावह स्थिति है, चौंकाने वाली है। जैसे कि आज मुख्यमंत्री जी ने कह भी दिया है कि 3 मई के बाद भी इंदौर, भोपाल, खरगोन और उज्जैन में लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। तो ये तो पहले से ही उन्होंने संकेत दे दिया है। अब देखते हैं 27 तारीख को मोदी जी की और मुख्यमंत्री जी की सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा है तो आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये जो स्थिति बन रही है इसमें अभी कम से कम 1 महीने लगेगा। इन आंकड़ों को बढ़ने का कारण आप किसे मानते हैं कि हाल ही में जो लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई है वो तो नहीं? वो नहीं है। इसके पहले भी जो ऑलरेडी संक्रमित हो चुके हैं और ये सैंपल उनके ज्यादातर लिए जा रहे हैं जिनमें इस तरह के कुछ लक्षण हैं, जो क्वारंटाइन है, जो होम आइसोलेशन में है, इनके ही ज्यादातर सैंपल रिपोर्ट, और सैंपल रिपोर्ट का आंकड़ा भी थोड़ा सा बढ़ा है पहले की अपेक्षा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से निर्मल सिंह बैस और इंदौर से विकास सिंह सोलंकी। विकास, सबसे पहले आपके पास आते हैं। क्या आज इंदौर में हाल है? बाकी इन 3 जगहों के बारे में तो आप सुन ही चुके होंगे और जान भी चुके होंगे कि यहाँ पर बुरा हाल है। इंदौर की जानना चाहेंगे जो कि सबसे अव्वल नंबर पर है, वहां पर हालात कुछ ठीक है? निश्चित रूप से इंदौर के हालात भी जो है काफी ही चिंताजनक है, क्योंकि अगर बात की जाए तो 300 से ज्यादा जो सैंपलों की जांच की गई थी उसके अंदर 26 लोगों की कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो लगातार जो है इंदौर का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अगर इंदौर की बात की जाए तो 945 लोगों जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, तो लगातार इंदौर के अंदर कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। और वहीं केंद्र का दल जो आया हुआ है लगातार तीसरे दिन भी इंदौर शहर या इंदौर के ग्रामीण इलाकों के अंदर भ्रमण करता रहा। जो केंद्र का दल आया था कल रात के अंदर, जो धर्मगुरु और जो जनप्रतिनिधि है उनसे केंद्र के दल ने चर्चा की थी। 5 सदस्यीय इस दल ने जो जनप्रतिनिधि है उनसे बात की थी और उनसे उनके जो सुझाव है वो मांगे थे कि किस तरह से लॉकडाउन के अंदर लोगों को राहत दी जा सकती है, किसानों को किस तरह राहत दी जाती है। इंदौर के सारे जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने अपनी अपनी राय दी है। किसी ने किराना जो 100 दुकानें हैं वह बोलने की राय दी है, किसी ने सब्जियों जो इस तरह से सब्जियां 27 से 28 दिन हो गए इंदौर शहर में नहीं मिल पा रही है उसकी राय दी। तो लगातार जो केंद्र का दल है वो भ्रमण भी कर रहा था। आज केंद्र के दल जो प्रमुख है उन्होंने मीडिया से चर्चा की थी और उन्होंने जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों के लिए जो उनकी धान खरीदी है, जो उचित मूल्य के अंदर लोगों को वो अपनी गेहूं की जो फसल बेच सकते हैं, उसके लिए जो कार्य करा है, जो व्यापक व्यवस्था की है उसकी सराहना जो है केंद्र के दल ने की थी। और इंदौर की जो व्यवस्था है उससे केंद्र ने जो जिस तरह से व्यवस्था इंदौर में रखी गई है उससे कहीं ना कहीं केंद्र ने
सहमति नहीं जताई है। लेकिन इंदौर के आंकड़े लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। 26 लोगों में और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और लगातार जो है क्वारंटाइन किए हुए मरीज लगातार, कल अगर बात करें तो 48 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, जिनकी रिपोर्ट आना अभी शेष है। वहीं कल एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो लगातार इंदौर के अंदर चिंताजनक स्थिति बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यही कहा कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल के अंदर जो 3 मई को कर्फ्यू में ढील दी जाएगी या लॉकडाउन समाप्त होगा, वो नहीं हो पाएगा। विकास, एक बार फिर से बताएं कितने सैंपल जो लिए गए थे जिनमें से 26 पॉजिटिव पाए गए हैं और जिसकी मृत्यु हुई है वो कौन है? 340 के करीब सैंपलों की जांच कल एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंदर हुई, जिसके अंदर 26 लोगों के अंदर कोरोना पॉजिटिव की संख्या आई है, कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वही जिस तरह से जो जिला जेल में या इंदौर की जेलों में बंद है उनके जो परिजन है उन्हों को भी चिंता सता रही है, क्योंकि जो रासुका के अंदर जिसको जिला जेल के अंदर बंद किया गया था उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। यही कारण है कि आज इंदौर के अंदर विशेष जज बैठने के बाद इंदौर जिला न्यायालय के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग या अगर करें की बात करें तो भीड़ की, तो लगातार जो भीड़ देखने को मिली है, जो जिला न्यायालय के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग अपने परिजनों को छुड़वाने के लिए पहुंचे थे और सोशल डिस्टेंसिंग की या धज्जियां उड़ती नजर आई है। लगातार इंदौर के अंदर लापरवाही अभी चरम पर है। यही कारण है कि इंदौर के अंदर लगातार जो जिसकी मृत्यु हुई है, विकास क्या मालूम है वो कौन है, क्या करते थे, कब से एडमिट थे? जी, जिला प्रशासन ने अभी उनका नाम डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन 48 वर्षीय जो थे उनकी मृत्यु यहाँ पर होने की बात सामने आई है। अभी उनका नाम जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है उसके अंदर नाम नहीं दिया जा रहा है, लेकिन 48 वर्ष की इनकी उम्र थी। और लगातार कंटेनमेंट क्षेत्र की बात करें तो इंदौर के अंदर कल जिस तरह बुलेटिन जारी किया उसमें 4 और नए कंटेनमेंट क्षेत्र मिले हैं। जी, कंटेनमेंट क्षेत्र 4 और बढ़ा दिए हैं। कुल जिनको जो 300 करीब सैंपल आप बता रहे हैं, ये क्वारंटाइन जो किए गए थे उनके सैंपल हैं कि नए लोगों के हैं, संदिग्धों के? ये पहले से जो इंदौर के अंदर क्वारंटाइन किए गए थे उन मरीजों के सैंपल है, लेकिन लगातार इंदौर शहर के अंदर संदिग्ध मरीजों का मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कल 48 संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन किया गया था, जिनकी जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जी, क्या इतनी व्यवस्था है? जो 1000 के करीब तो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इसमें बहुत सारे संदिग्ध होंगे, बहुत सारे क्वारंटाइन किए गए होंगे, इतनी व्यवस्था है क्या? कितने की कुल व्यवस्था है इंदौर में? निश्चित रूप से अगर आइसोलेशन वार्ड की बात की जाए तो इंदौर के अंदर 1200 से 1500 आइसोलेशन वार्ड अभी बनाकर तैयार किए जा चुके हैं। और क्वारंटाइन की बात की जाए तो इंदौर के अलग अलग बेरीज पार्क, गार्डन के अंदर लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं कई होटलें भी जो है इंदौर जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन करने वाले लोगों के लिए ले रखी है। तो क्वारंटाइन के लिए भी काफी जगह है, क्योंकि क्वारंटाइन किए गए मरीज जो है वह लगातार उनकी छुट्टी भी हो रही है और जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेजा भी जा रहा है। तो वहीं अगर बात करें तो जो सीएचएमओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया, उन्होंने बताया कि 100 से ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव जो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। वो काफी उनके इलाज में सुधार मिला है। अगर उनकी 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो 100 से ज्यादा जो मरीज है वह उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो इंदौर के लिए यह एक राहत भरी खबर है। पहले भी 77 मरीज जो है 77 मरीजों को कोरोना की जंग जीतकर अपने घर पहुंच सके और 100 ऐसे मरीज और हैं जो जल्द ही जंग जीतकर अपने घर जाने की तैयारी में है। जी, और बिल्कुल जाहिर है कि वहां पर हालात ठीक नहीं है, और लेकिन अंकुश लगाने में भी इंदौर कुछ खास कामयाब नहीं हो पा रहा है। चाहे कि वहां पर लॉकडाउन तो यहाँ पे थोड़ी लॉकडाउन वहां तो लॉकडाउन की भी कोई छूट नहीं दी गई है। विकास, दूध वगैरह कहाँ से मिल रहा है लोगों को? निश्चित रूप से इंदौर के अंदर शुरुआत से ही जो छूट की बात है, सब्जियों को पूरी तरह बंद कर रखा है। दूध वितरण को लेकर भी जो घरों घरों में जाकर जो दूध वाले हैं वो वितरण करते हैं। किसी तरह की डेयरी या किसी भी तरह की भीड़ लगाकर दूध बेचने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं सब्जियों के अंदर तो पूरे से ही पहले ही कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए गए कि जो सब्जियां बेचेगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं किराना की बात करें तो किराना को लेकर जो है नगर निगम घरों घरों में जाकर लोगों से लिस्ट लेकर उनकी जो किराना की जरूरत के सामान है उन्हें मुहैया करा रहा है। इंदौर के अंदर लॉकडाउन के अंदर सख्ती लगातार जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन कर रहा हो, लेकिन यह सख्ती सिर्फ सुबह और शाम को ही देखी जाती है। अगर दोपहर में इंदौर की सड़कों की बात करें तो इंदौर के सड़कों पर 2 पहिया या 4 पहिया वाहन बड़ी मात्रा में यहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहीं निगम कर्मियों की ड्रेस पहनकर भी जो निगम कर्मी नहीं है उनके या तो परिजन या उनके कुछ लोग वहाँ निगम कर्मी भी जो सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। यही कारण है कि इंदौर 3 दिन से लगातार
सख्ती कर रही है, लेकिन सख्ती का असर लोगों में देखने को नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन का लगातार उल्लंघन जो है इंदौर के अंदर मिल रहा है। जी 6 डॉक्टर भी, शायद 6 या 4 डॉक्टर, 4 डॉक्टरों का पंजीयन निरस्त किया गया है। वो 4 डॉक्टर, कुछ जानकारी है आपको? जी निश्चित रूप से इंदौर कलेक्टर लगातार चेतावनी दे रही थी कि जो निजी अस्पताल के डॉक्टर है जिनकी जो ड्यूटी लगाई गई है वो उन अस्पतालों को पहुंचे, लेकिन लगातार जो कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ऐसे ही 5 जो आयुष विभाग के डॉक्टर थे जिनकी अस्पतालों के अंदर कोविड-19 के अस्पतालों के अंदर ड्यूटी लगाई गई थी, वो लगातार नहीं जा रहे थे। उनसे फोन पर भी संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कलेक्टर के आदेश का नहीं पालन किया। यही कारण है कि 5 आयुष विभाग के डॉक्टरों को जो कलेक्टर इंदौर है उन्होंने उनके जो पंजीयन है उनको निरस्त कर दिया है। वो सख्त कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की ड्यूटी जहां लगाई जाती है वो जवाबदारी पूर्वक उसका निर्वहन करे, नहीं तो इस तरह की कार्रवाई उन लोगों के ऊपर भी की जाएगी। विकास वहां के जो प्रभारी मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट, क्या अब तक उन्होंने कोई दिशा निर्देश, कोई बैठक ली है? निश्चित रूप से आज जो इंदौर संभाग की जो तुलसीराम सिलावट है कैबिनेट मंत्री, उनको इंदौर संभाग की जवाबदारी दी गई थी। आज उन्होंने पुलिस प्रशासन में भी व्यापक व्यवस्था रहने की उनसे मीटिंग की थी, एडीजी के साथ उन्होंने मीटिंग की थी, वहीं डीआईजी के साथ भी उन्होंने बातचीत की और इंदौर कलेक्टर से भी इंदौर में किस तरह कोरोना से लड़ाई जारी है, किस तरह की व्यवस्था कर रखी है, उसकी पूरी जानकारी जो कैबिनेट मंत्री है तुलसीराम सिलावट ने की। वो अपने विधानसभा क्षेत्र में भी पहुंचे थे। वो जिन गरीब परिवारों को राशन नहीं मिल पा रहा है उन परिवारों को राशन जो है कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अपने हाथों से वितरण किया है। विकास बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफी अच्छी जानकारी देने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर निर्मल जी हमारे साथ हैं, बिल्कुल, क्या कुछ निर्मल नया लेकर के आए हैं? निर्मल, क्या भोपाल की क्या जानकारी है, साथ ही अगर पूरे प्रदेश की भी जानकारी अगर आपको हो तो दें दर्शकों को। निर्मल, आवाज आ रही? हाँ जी, बोलिए। जी, थोड़ी देर बाद आती है आपको आवाज, लगता है। मध्य प्रदेश की क्या जानकारी है, अगर कुछ हो आप तो दीजिए, नहीं तो भोपाल की तो कम से कम दे ही दीजिए। देखिए, अभी आप लोग इंदौर की चूंकि बात कर रहे थे तो बात इंदौर से ही शुरू किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आज जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, आज जो है तुलसी सिलावट ने, जो कि मंत्री हो गए हैं अब शिवराज सरकार के, उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से भी इंदौर में मुलाकात की है। और सबसे अहम और खास बात यह है कि जो कैलाश विजयवर्गीय के दाएं हाथ कहना चाहिए रमेश मेंदोला, वो जो है तुलसी सिलावट को लेकर जो है कैलाश विजयवर्गीय के पास गए थे। तो ये जो राजनीति का नया रंग जो है इंदौर में देखने को मिल रहा है। और ऐसी खबरें हैं कि सावेर क्षेत्र में जो है तुलसी सिलावट का क्षेत्र है और जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है और कैलाश विजयवर्गीय ने पूरा आश्वासन दिया है उनको कि पूरा वो सहयोग उनको जिताने में करेंगे। लेकिन निर्मल, सावेर में तो प्रकाश सोनकर और उनके बेटे राजेश सोनकर का प्रभाव है। ये लंबे समय से 80-85 से कभी प्रकाश सोनकर, कभी तुलसी सिलावट, कभी प्रकाश सोनकर, कभी तुलसी सिलावट, ये आपस में लड़ते रहे हैं और एक जीतता रहा है। इनके अलावा कोई प्रत्याशी भी नहीं रहा है। प्रकाश सोनकर की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजेश सोनकर चुनाव लड़ते रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद तुलसी सिलावट की चिंता की यही वजह है, जो मंत्री बनने के बाद पहली बार जब वो इंदौर गए तो उन्होंने जो है कैलाश विजयवर्गीय यानी कि भैया से मुलाकात की। तो भैया और भाई की मुलाकात आगे चल के क्या रंग दिखाती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। अब अगर प्रदेश की बात करें और राजधानी की बात करें तो आप थोड़ा सा रुक लीजिए निर्मल। प्रदेश और राजधानी की बात है तो थोड़ा लोगों को इंतजार करने दीजिए, थोड़ी देर बाद आप बताएंगे, काफी लोग इंतजार करेंगे। हमारे साथ उज्जैन से विजय नीमा जुड़ गए। विजय, वहां पर कभी ऐसा समय नहीं आया उज्जैन में कि लगे कि हाँ वहां अंकुश लग गया या फिर हालात ठीक है? लगा। सबसे ज्यादा पेशेंट एक साथ एक दिन में 31 पेशेंट आज कोरोना पॉजिटिव आज उज्जैन में पाए गए। जी सर, बताना चाहूंगा कि उज्जैन में आज एक दिन में 31 पेशेंट पाए गए, जो प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कल 28 पेशेंट पाए गए थे। मतलब आप मान के चले कि कुल पेशेंटों की संख्या 88 हो गई है और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बना हुआ है। उज्जैन कुल पेशेंटों की संख्या कितनी हो गई? कुल पेशेंटों की संख्या 88 हो गई है। 88? हाँ जी सर। और कहीं ना कहीं सर इसमें मुख्य कारण ये माना जा रहा है कि जो आटी घाटी कॉलेज जो हॉस्पिटल है जिसको मतलब हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया है और वहाँ मरीजों का इलाज चल रहा है, वो भी प्रमुख कारण है कि जो वहाँ के डीन है डॉक्टर मार्डी,
वो उनके भाई को लेके आए थे इंदौर से निजी एम्बुलेंस से, और उसके बाद में उनके जो संपर्क में लोग आए, जो नर्स उनके इलाज कर रही थी, और उनके बेटे 6 लोग उनसे संक्रमित होकर पॉजिटिव पाए गए। और साथ ही जो हॉस्पिटल है आडीगाडी, वहाँ पर लोग जो पॉजिटिव पेशेंट है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, लगातार नर्सों के और स्टाफ के, डॉक्टरों के कहने से नहीं मान रहे हैं, चाहे जहाँ फूक रहे हैं और मन मर्जी से घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन उस पर अभी तक अंकुश नहीं लगा पाया है। विजय, जिस तरीके से कहा जाता है कि फेज 3 का सबने जिक्र किया था, फेज 3 वो फेज होता है जिसमें हम सोर्स का पता नहीं लगा पाते, तो क्या वहां यही कारण है कि वहां का प्रशासन सोर्स का पता ही नहीं लगा पा रहा है? जी सर, आपको बताना चाहूंगा कि उज्जैन जिले के बड़नगर में 5 लोगों की, एक वैद परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसका कारण अभी तक प्रशासन पता नहीं लगा पाया। उनकी रिपोर्ट भेजी है लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। साथ ही एक व्यक्ति अभी वेंटिलेटर पे, इस प्रकार से एक ही परिवार के 6 लोग अचानक से ये हो जाना, अभी तक इनके कारणों का पता नहीं चला है। ये जो आप बता रहे हैं आरडी गार्गी कॉलेज है, उनके डीन जो है अपने भाई को ले आए थे, उनको कोरोना पॉजिटिव था, उनको एडमिट किया था क्या उन्होंने? हाँ, इन्होंने चैरिटेबल हॉस्पिटल, जो कि आडीगाडी की एक हॉस्पिटल है, एक संस्था है, उसमें उन्होंने एडमिट किया था। जो नर्सें उनका इलाज कर रही थी वो भी संक्रमित पाई गई है। साथ ही खुद महाडिक का बेटा भी संक्रमित पाया गया, और महाडिक खुद को क्वारंटाइन करे हुए है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मार्टिन, फिर से बताएं, मार्टिन कौन? महाडिक, डॉक्टर महाडिक है, वो डीन है आडीगाडी कॉलेज के। ठीक, अच्छा, ये जो 21 पाए गए हैं और 5 तो ये आप बता दिए कि डीन के भाई के संपर्क में आने से नर्स और ये सब हो गए, बाकी जो 21 और हैं ये पाए गए हैं एक ही परिवार से हैं कि अलग अलग हैं, कहाँ के हैं, कुछ जानकारी है आपको? ये बताना चाहूंगा कि ये जो लोग पाए गए हैं ये संक्रमित एरिया के लोग हैं, और साथ ही आपको ये बताना चाहूंगा कि निजातपुरा शिकार गली को प्रशासन ने पूरे तरीके से कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। क्या ये वही क्षेत्र है जो पहले से कंटेनमेंट है? ये लोग जो पाए गए हैं ये संक्रमित लोगों के टच में आने से ही पाए गए हैं, और ये भी बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये जमाती जो 2 पकड़ाए थे वो भी इसका मुख्य कारण माने जा रहे हैं। जमाती भी उज्जैन में पकड़ में आए थे पहले। तो ये जो अभी पाए गए हैं 21 संक्रमित क्षेत्र से है, तो ये क्या यहाँ जमातियों के संपर्क में आने से ये 21 के 21 पाए गए हैं उसी संक्रमित क्षेत्र से? अभी प्रशासन ने ऐसा कुछ इस बारे में बताया नहीं है, लेकिन एक जो उज्जैन में जो पिछले कुछ समय में जमाती मिले हैं उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो मुख्य कारण रहा है। चलो, उज्जैन में कुल मौतें कितनी हुई हैं? उज्जैन में कुल अभी तक 9 मौतें हो चुकी है, 9 मौतें, और बाकी 10,000 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया गया है प्रशासन द्वारा। 10,000 से अधिक? हाँ। चलिए, सैंपल कितने लिए गए हैं वहाँ? सैंपल कल की जानकारी और आज की जानकारी आपको बता दूं कि कल 500 से अधिक सैंपल लिए गए थे, जिसमें 28 लोग पॉजिटिव आए थे, और आज भी करीब 500 से अधिक की प्रशासन द्वारा सैंपल लिए गए हैं अभी तक की जानकारी के अनुसार। उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई? उनकी रिपोर्ट अभी शाम तक आएगी। और आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एक निजी क्लिनिक के डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे वो भी संक्रमित पाए गए हैं। और वहां पर कितने क्षेत्र ऐसे हैं जो सील कर दिए गए हैं पूरी तरीके से? मैं आपको बताना चाहूंगा कि निजातपुरा, शिकार गली, कंटेनमेंट आसपास के क्षेत्र, जो कि जानसापुरा, जहां पहला मामला जहां से शुरुआत हुई थी, उसको भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। कमरी मार्ग को सील कर दिया गया है। बहुत सारे कई ऐसे एरिया हैं जहां उज्जैन को पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है। सब्जी, दूध, फल बंद कर दिए गए हैं। दूध वाला घर पे आके अपने नियम अनुसार भीड़ न करके दूध दे रहा है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका विजय बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने हुए लगातार निर्मल सिंह व्यास। निर्मल जी, आप बात का जिक्र कर रहे थे, अब प्रदेश की खबरें और भोपाल की खबरें, आप राजनीतिक खबरें दे दिए, बाकी और कोरोना से जुड़ी खबरें अब कुछ नहीं हो आपके पास? देखिए, जिस तरीके से आप लोग कार्यक्रम की शुरुआत में बातचीत कर रहे थे, तो ऐसा लगता है कि ये कहानी जो है कोरोना के आतंक की कहानी कह सकते हैं, लंबी चलने वाली नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं, पूरे प्रदेश स्तर पर अब तक 31,000 सैंपल लिए गए हैं।
मध्य प्रदेश की आबादी का ये महज 0.041% है और 8,414 नमूनों की जांच आना अभी बाकी है और 31,000 में 8,000 आना बाकी है, मतलब 23,000 ही सैंपल से ये इतने पेशेंट पाए गए। बिल्कुल बिल्कुल। और 80% देखिए ये जो आंकड़े हैं ये 80% इसमें भोपाल और इंदौर के जो है सैंपल शामिल हैं। तो ये एक बड़ा जो है, जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि अभी जो है खासकर स्वास्थ्य का अमला ग्रामीण इलाकों तक तो पहुंचा ही नहीं है। शहरी इलाकों में भी 26 जिलों को ग्रीन जिले घोषित कर रखा है, लेकिन वहां पर व्यापक तौर पर वहां पर भी अभी सैंपलिंग का काम नहीं हुआ है। तो बहुत दावे के साथ ये ग्रीन जो सिटीज हैं, ग्रीन जो जिले हैं, उनको भी एकदम दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो खुद भी सामने होकर जांच कराने नहीं आते। अगर भोपाल की राजधानी की बात करें तो करीब 25 जो है नए मरीजों का इजाफा आज हो चुका है और इस हिसाब से ये आंकड़ा जो है राजधानी भोपाल का पॉजिटिव मरीजों का 300 के ऊपर जा रहा है यहाँ पर। तो ये भी एक गंभीर समस्या है। सबसे अहम बात आज ये सामने आई है कि अशोका गार्डन इलाके के नवाब कॉलोनी में एक मिनट निर्मल, थोड़ा सा रुक जाइए। राजेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं टीकमगढ़ से। राजेश, वहां पर टीकमगढ़ में क्या आलम है? कितने पॉजिटिव कोई केस मिला है? कितने संदिग्ध हैं? क्या कुछ वहां पर हालात हैं? जी, मैं टीकमगढ़ जिले की बात करूं तो यहाँ पर अभी तक कुल 2 पॉजिटिव की संख्या आई है, जिसमें एक आज ही पॉजिटिव जिनका सैंपल 19 तारीख को भेजा गया था, जिनकी आज रिपोर्ट आई है, उनकी पॉजिटिव आई है। तो अब कहीं ना कहीं प्रशासन, यहाँ पर प्रशासन ने जहाँ पे आज लड़वारी गांव का एक युवक जो इंदौर से लौट के आया था, जिसकी 19 तारीख को रिपोर्ट भेजी गई थी, आज पॉजिटिव आया, तो प्रशासन ने पूरे गांव को सील किया है और युवक को वहाँ पे जो विद्यालय में वहाँ का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, वहाँ पे उसको क्वारंटाइन किया है। और इसके पहले भी एक युवक जो वहाँ इंदौर से ही लौट के आया था, उसका भी सैंपल भेजा गया था, तो वो भी पॉजिटिव पाया गया था। हालांकि अगर जिले की बात की जाए तो करीबन 43,000 यहाँ के जो मजदूर है और अन्य वर्ग के लोग बाहर से यहाँ लौट के अपने अपने घरों पे आए हैं। तो प्रशासन उनकी घर घर जा करके और जो ग्राम पंचायत लेवल पे है वहाँ पर उनकी पंचायतों में टीम भेज करके उनकी स्क्रीनिंग कर रहा है। लगातार उनके सैंपल प्रतिदिन करीब 40 सैंपल भेजे जा रहे हैं। प्रतिदिन कितने भेजे जा रहे हैं? कुल सैंपल कितने लिए गए हैं टीकमगढ़ से? जी, अभी तक सैंपलों की बात की जाए तो टोटल अभी तक 385 सैंपल भेजे गए हैं, जिनमें करीब 215 सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें 2 पॉजिटिव आए हैं और बाकी करीब 150 सैंपलों की रिपोर्ट अभी आना बाकी रह गया है। चलिए, तो ये दोनों जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं ये शहर के हैं कि गाँव के हैं? कौन से गाँव के हैं? जी, ये दोनों गांव के ही निवासी हैं। ये पहला युवक है वो यही बल्दूगढ़ ब्लॉक के लमेरा गांव का निवासी है। ये जो दूसरा व्यक्ति है वो भी बल्दूगढ़ ब्लॉक के लड़वारी गांव का है, जिसकी आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो इनके परिवार वालों को क्वारंटाइन कर दिया है क्या, जो इनके परिवार के लोग थे? जी बिल्कुल, प्रशासन ने जो पहले युवक की जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी वो उसके परिवार वालों की जो सैंपल भेजा गया था, जिसमें 3 सदस्य और थे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, और इस व्यक्ति को भी क्वारंटाइन किया गया था। हालांकि जिस व्यक्ति की आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसको पहले से ही क्वारंटाइन किया गया था वही गांव के ही विद्यालय में। और राजेश, वहाँ पर अनाज मंडी का क्या आलम है? वहाँ पर खरीदी केंद्र है, वहाँ पर पहुँच रहा है किसान? जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ खरीदी केंद्र बनाए गए हैं वहाँ प्रशासन ने पहले से इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और अन्य ग्राम पंचायत के अधिकारियों की टीम को वहाँ पे मौजूद किया गया है और वहाँ की SMS के द्वारा किसानों को बुलाया जा रहा है। प्रतिदिन 6 संख्या में SMS भेजे जाते हैं। सुबह की शिफ्ट में 3 किसानों को, शाम की शिफ्ट में 3 किसानों को SMS भेजे जाते हैं, जिन्हें सोशल डिस्टेंस और हाथों की अन्य सुविधाओं के साथ वहाँ पर उनकी खरीदी की जा रही है। वहाँ लॉकडाउन की स्थिति तो फिलहाल आपके पीछे देख के लग रहा है कि अच्छी है, प्रशासन सख्त है, लेकिन किराने की दुकानें खुली है क्या? सब्जी वगैरह लोगों को जो आम रोजमर्रा की चीजें मिल रही है? जी बिल्कुल, यहाँ लॉकडाउन प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ लॉकडाउन किया है। पुलिस की हर जगह पैनी नजर है, प्रशासन की पैनी नजर है। कहीं लॉकडाउन का मतलब लोग सभी जगह से पालन कर रहे हैं। अभी तक जो खाद्य सामग्री और सब्जी और फल दूध की सप्लाई है, प्रशासन ने गली गली में गाड़ियां और हाट ठेलों के माध्यम से घर घर पहुंचाई है। अभी तक हालांकि आज प्रशासन ने एक मीटिंग रखी थी, जिसमें प्रशासन का कहना है कि कल से जो जरूरतमंद सामानों की दुकानें हैं उन्हें एक नियत समय के लिए खोला जाएगा। ठीक है, चलिए राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मल सिंह बैस के पास लौटे। निर्मल जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे सैंपलिंग के मामले में मध्य प्रदेश पर सवाल उठ रहे हैं, ये सच है?
यहाँ पर से 14 लैब हैं, जिसमें 2 निजी और 12 सरकार की लैब हैं। अब ऐसे में जाहिर है कि 80% जब शहर की रेशियो उठा लिया गया तो गांव में तो फिर ना के बराबर हुआ ये, तभी सब ग्रीन जोन में। जी जी जी, बिल्कुल यही बात है। थोड़ा सा देखिए दीपक, अगर संतोष की बात करना चाहें तो ये जरूर कर सकते हैं कि जैसे अभी तक 31,000 सैंपल लिए गए हैं, तो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं वो 1587 यानी कि 1587 ही पूरे प्रदेश में आए हैं। तो ये एक थोड़ी सी रेशो के हिसाब से राहत भरी बात हो सकती है। और जैसे कि मैं आपसे भोपाल का जिक्र कर रहा था, जो भोपाल में 25 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उसमें अशोका गार्डन के नवाब कॉलोनी के एक ही घर में रहने वाले, एक ही मकान में रहने वाले जो है 8 मरीज जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें अगर एक परिवार की बात करें तो 5 सदस्यों में से 3 पीढ़ी के 5 सदस्यों में से एक जो है बच्चा 8 साल का, वो भी पॉजिटिव पाया गया। तो कई इलाकों में बड़ी व्यापक स्तर पर जो है ये संक्रमण देखने को मिल रहा है। और इसका जो है जिस तरीके से अगर सरकार तेजी करती है सैंपलिंग में और रिपोर्ट्स आने में, तब जो है धीरे धीरे, जैसे मैंने आपसे कहा कि कहानी लंबी चलने वाली है, तो और ज्यादा स्थिति जो है क्या है वो साफ हो पाएगी। नवाब कॉलोनी ये कहाँ पे है निर्मल, और क्या ये नवाब कॉलोनी में जो लोग हैं वो क्या जमातियों के संपर्क में थे क्या? ये देखिए, जमातियों का अभी तक इस परिवार से संपर्क की जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन एक मकान में ये किराए से 2-3 परिवार रहते थे, उनमें से ये 8 जो है संक्रमित पाए गए हैं। और जमातियों से फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है क्या इनका भी कोई संपर्क जो है जमातियों से हुआ था। इस बात की पुलिस जरूर तस्दीक कर रही है। मतलब बाकी जो 17 है, 25 पाए गए, 17 और अलग अलग परिवार से हैं, क्वारंटाइन थे पहले। देखिए, इनमें से जो एक आमिर करके है, वो उसका परिवार जो है वो कंटेनमेंट किया गया था पिछले 6 दिन पहले, और बाद में उनको ये कहते हुए छोड़ दिया गया था कि आपकी जो है रिपोर्ट निगेटिव है, अभी आपको वापस भेज दिया था। और कल ही इस बारे में जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई, तब जो है स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं खामी भी स्वास्थ्य महकमे की नजर आ रही है। और ये बात अलग है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें और गृह मंत्री की बात करें, यानी कि नरोत्तम मिश्रा की बात करें, तो उन्होंने आज दमोह की घटना को लेकर जो है डीजीपी से मुलाकात की है, और डीजीपी से गिरफ्तारी जो है, चूंकि बहुत ही नशंस कांड है दमोह में जो हुआ है, जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार जल्द से जल्द करने की बात कही है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के जो कोरोना के वॉरियर्स हैं इस समय जमीन पर जो लड़ रहे हैं, उनकी क्या सुविधाएं और क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा की है। इसके अलावा अगर गोविंद राजपूत की बात कर लें, सहकारिता और खाद्य मंत्री की, तो उन्होंने खाद्य और सहकारिता की अभी अपन बात कर लें। सहकार का मामला है, अपन आराम से बात कर लेते हैं। हमारे साथ पीयूष पटेरिया जुड़ गए हैं टीकमगढ़ के पलेरा से। पीयूष, वहां पर क्या है, कोई ऐसा है कि जो संदिग्ध हो या फिर कोई पॉजिटिव पाया गया हो? सैंपलिंग का स्टेटस क्या है वहां पर? जी सर, यहाँ पे संदिग्ध तो कोई भी नहीं है, और सैंपल भेजे गए हैं। यहाँ से लगभग 124 लोगों के सैंपल भेजे गए, जिसमें से 80 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है, बाकी रिपोर्ट आना बाकी है। उसमें से 80 लोगों नेगेटिव निकले हैं सर। चलिए, ये कौन से लोग थे, इनको संदिग्ध क्यों माना था जिनके 124 जी सर, वो बाहर से आए थे लोग, जो दिल्ली से आए थे, इंदौर से आए थे, तो उन्हें संदिग्ध मान के उनकी जांच की जा रही थी, उनके सैंपल लिए गए थे और नेगेटिव आए उनके सैंपल। क्या पलेरा में भी कोई क्वारंटाइन वार्ड वगैरह की व्यवस्था की गई है, कोई सरकारी आवास वगैरह में? जी सर, 3 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं पलेरा में, तीनों जगह क्वारंटाइन है सर। क्वारंटाइन वार्ड वहाँ तीनों जगह कम से कम 2-2, 3-3 वार्ड तो होंगे ही। जी सर। कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया गया है कि नहीं? जी सर, जितने ग्रामीण के लोग हैं और पलेरा लोकल के लोग हैं, उनको सबको क्वारंटाइन किया गया है सर, जो बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, बाहर से आए हुए, बोले फिर तो ज्यादा होगा। होम क्वारंटाइन कर दिया है, मतलब घर में उनको रख दिया है? जी, कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, कुछ लोगों को स्कूल में और छात्रावास में रखा गया है। चलिए, और वहां पर सब्जी भाजी मंडी का क्या आलम है, क्योंकि जो लोगों के लिए राशन मुहैया कराया जाता है वो मिल रहा है, खरीदी भी हो रही है, खरीदी केंद्रों में किसान पहुंच रहे हैं? जी सर, खरीदी केंद्रों में किसान बराबर पहुंच रहे हैं। जहां जहां खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, वहां प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है, और बारी बारी से उनका नंबर आता है जिसका उसी की खरीदी की जाती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए पीयूष आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
निर्मल जानकारी दे रहे थे। हाँ, निर्मल, आपकी बार बार जब गाड़ी पिकअप पकड़ती है उसे आपको रोक दिया जाता है, ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक कहाँ पे लगाया था आपने? सहकारिता मंत्री हमारे दर्शक हैं वो तहसील स्तर पर स्वराज एक्सप्रेस एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ये चला रहा है। वाकई जो है नई नई जानकारियां छोटे छोटे इलाकों से मिलती हैं, तो इससे सरकार के जो प्रहरी हैं उनको भी नई नई जानकारियां निचले स्तर तक, तहसील स्तर तक मिल सकती। तो एक वाकई बहुत काबिल तारीफ ये प्रोग्राम कहा जा सकता है जो हम रोज ही 5 से 6 चलाते हैं। गाड़ी की बात करें, गाड़ी आपकी गोविंद राजपूत सहकारिता, गोविंद राजपूत मंत्री, उन्होंने भी जो है चूंकि खाद्य का जैसे कि कल भी जिक्र हो रहा था, कई लोगों तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन्होंने भी एक अहम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज गोविंद राजपूत ने ली है। और उनका ये भी इस बैठक में रहा है कि एक नई योजना के तहत दाल चावल के साथ आटा भी जो है जरूरतमंदों तक पहुंचा जाए, इसके निर्देश उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा जो है एक परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो जो है चावल और इसके अलावा दाल 1 किलो देने का भी योजना जो है सरकार कर रही है, और कोशिश कर रही है कि जो करीब 447 दुकानें हैं खासकर राजधानी की, वहां तक जो है पीडीएस की दुकानों से ये अनाज जो है आम जनता तक पहुंच सके। इसके अलावा एक अगर खबर की बात करें तो वो स्कूल शिक्षा से जुड़ी हुई है। प्रदेश के स्कूलों में पहले 1 मई से 16 जून तक जो है अवकाश बच्चों के लिए घोषित किया गया था, और 1 मई से 9 जून तक शिक्षकों के लिए। अब एक कोरोना के चलते एक आदेश जारी किया गया है आज हाल ही में, और इसके तहत दोनों के लिए और सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्कूल इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बच्चे और शिक्षक भी शामिल हैं। 1 मई से 7 जून तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। 7 जून है, 7 जुलाई है अभी फिलहाल 7 जून तक घोषित किया गया है, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो अभी भी स्कूल नहीं लग पा रहे हैं तो उस वजह से पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। ये बात अलग है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, रेडियो के जरिए शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस आदेश में कहा गया है कि वो शिक्षक जो है जारी रख सकते हैं। तो फिलहाल जो है दोनों के लिए 7 जून तक के लिए ये अवकाश घोषित किया गया। ये बात अलग है कि कोरोना के चलते एक बार फिर समीक्षा की जाएगी और इस अवकाश को आगे और बढ़ाया जा सकता है। जी ठीक है निर्मल जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले आलोक भार्गव जुड़ गए। आलोक भार्गव जतारा से जुड़ गए। कैसे संवाददाता हैं जो प्रशासन के द्वारा क्वारंटाइन किए गए, क्वारंटाइन सेंटर में ही है इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आलोक, उसका प्रभाव आपके चेहरे पर दिख भी रहा है। आलोक, ये भी जानना चाहेंगे जहां आप क्वारंटाइन हैं वहां पे क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, आप कैसे समय काट रहे हैं, आपसे कौन मिल रहे हैं, थोड़ा सा बताइए जिससे आम लोगों को भी जानकारी मिल सके। सर, मैं यहाँ पे जतारा की बालिका छात्रावास में हूँ जो गर्ल्स हॉस्टल है, और यहाँ पे 2 कंपाउंड बनाए गए हैं। मेरे एक कंपाउंड में बगल में जो बाहर से मजदूर बैठ के लोग आए हैं और भी लोग हैं वो हैं, और यहाँ पे मैं और मेरे 2 साथी जो भोपाल गए थे उनके साथ यहाँ पे हूँ। व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा जो कोरोना संदिग्ध हैं उनसे लोग डरते हैं और डर रहे हैं उनसे। हालांकि प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं, खाना आता है समय पर और चिकित्सक आते हैं, वो थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं। लेकिन सर ये होता है कि थोड़ा सा किसी का टेम्परेचर ज्यादा रहे तो उसको सीधा सैंपल के लिए भेज दिया जाता है, और वहाँ टीकमगढ़ जाती हैं तो वहाँ जो सैंपलिंग के वरिष्ठ चिकित्सक हैं जिले स्तर के, वो बोलते हैं यार तुम्हें तो कुछ था ही नहीं, तुम्हें कैसे भेज दिया गया। तो इसमें थोड़ी सी मायूसी उनको हो जाती है जो यहाँ पे है, और इस तरह से यहीं पे दिन कट रहे हैं और लॉकडाउन की पूरी स्थिति बनी हुई। कितने दिन का वक्त गुजार लिया है? सर, मैं यहाँ पे 20 तारीख को आ गया था, 3-4 दिन यहाँ पे हो गए हैं, और यहाँ पे जो स्थिति है वो अभी ऐसी कही जा सकती है कि प्रशासनिक लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं, तहसीलदार और एसडीएम वगैरह का यहाँ पे दौरा होता है, लेकिन जो कंपाउंड में बगल में हमारे हम उन लोगों को कुछ उनकी शिकायतें ऐसी हैं। कल उन्होंने जो खाना उनके लिए आया था उन्होंने लेने से मना कर दिया था। तहसीलदार मौके पे आए और उन्होंने खाने की व्यवस्था बनवाई। तो उनका आलोक, खाने में क्या दे रहे हैं? सुबह नाश्ता मिलता है, खाना कितनी टाइम मिलता है, फिर रात में 4-5 बजे कुछ चाय वगैरह मिलती है क्या, फिर रात में क्या मिलता है? खाने का मीनू भी बता दीजिए। जी, खाने का मीनू तो ऐसा है कि जो बच्चों के लिए समूह से खाना आता था वो यहाँ पे भी आ रहा है, और सुबह 8:30-9 के लगभग पोहा, कभी खिचड़ी, कभी दलिया वगैरह आता है, और यही रोटेशन पद्धति चलती है। फिर 11-11:30 के लगभग रोटी, कभी दाल चावल और कभी पूड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, और शाम को 7:30-8 के लगभग भी यही भोजन आता है। और चाय की स्थिति ऐसी है कि हमें तो चाय दी जाती है, बगल में जो कंपाउंड के लोग हैं उनका ये है तो उन्हें कभी कभी चाय दी जाती है। तो अपन ने प्रशासन से कहा है कि सभी के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं बनाएं,
और मैंने यहाँ पे आके सर ये भी व्यवस्था कराई है कि सफाई वफाई का पूरी तरह से उनका ध्यान रखा जाए। सैनिटाइजर की व्यवस्था भी जब से मैं यहाँ खुद आया तो व्यवस्थाएं काफी दुरुस्त हो गई हैं और लगा हुआ हूँ सर यहाँ पे भी जन सेवा में पूरी तरह। चलिए बहुत अच्छा है, लेकिन बाथरूम अलग अलग है सबके जितने भी क्वारंटाइन है कि एक ही बाथरूम है? जी यहाँ पे जो बाथरूम है वो अलग अलग हैं और कंपाउंड बाथरूम है जो लगे हुए हैं यहीं से, और उसमें 7-8 सुलभ यहाँ पे बाथरूम है, उनमें अलग अलग व्यवस्था है सर। चलिए आप एक मिनट, बहुत इंटरेस्ट है, मतलब जानना चाहिए। अपन निर्मल जी के पास बाद में चले जाएंगे, उनकी गाड़ी तो पूरा पिकअप पकड़ ली है, लेकिन आलोक से आम आदमी जो क्वारंटाइन से डर रहा है, ये इस समय आलोक से बात करना इसलिए बहुत जरूरी है कि आम आदमी को ये हो कि नहीं ऐसा नहीं, क्वारंटाइन यानी आपको जेल में डाल दिया गया है, ऐसा नहीं है। आलोक, आपके परिवार वाले क्या मिल पा रहे हैं आपसे, दूर से बात हो पा रही है? नहीं सर, फोन आता है। वो जिस दिन में आया तो मैं भी थोड़ा सा प्रशासनिक अधिकारियों का फोन आया तो मेरी बेटी ने मुझसे बोला कि पापा आप जाइए और क्वारंटाइन हो जाइए, आप उससे एक अच्छा संदेश जाएगा तो समाज को लगेगा तो वहाँ जाना कोई गलत नहीं है। और परिवार वाले मिल नहीं पा रहे, बस फोन आ जाता है, फोन पे उन्हें यहाँ की खैर खबर बता देते हैं हम, फोन से ही उन्हीं से बात हो जाती है। और बाकी जो परिजन है और दोस्त वगैरह हैं वो भी फोन से संपर्क कर लेते हैं और फोन से ही सारी व्यवस्थाएं सर, फोन से आईडी भी मैं भी यहाँ लाया था ताकि काम यहाँ भी जारी रहे। और एक संदेश सर ये भी देना चाहता हूँ यहाँ से कि कल मैं जिला चिकित्सालय गया था, वहाँ वरिष्ठ चिकित्सकों के पास काफी देर बैठा रहा तो उन्होंने ये कहा कि मतलब अपन इसको हरा सकते हैं कोरोना को, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, अगर 20 सेकंड हाथ धो लिए तो जो इसके सिम्टम्स हैं कोरोना के वो वहीं दम तोड़ देते हैं 20 सेकंड में। और एक सोशल डिस्टेंस में ऐसा है सर कि 1 मीटर की दूरी पर मास्क लगा के रहें तो वैसा कोई खतरा नहीं है सर। यहाँ पे क्वारंटाइन जो है मैं कहना चाहता हूँ कि घर पे ही रहें, क्वारंटाइन में भी जो लोग बाहर से आए हैं बिल्कुल रहें। ऐसी कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई अपन के लिए व्यवस्था हो या कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो, मैं खुद यहाँ रह रहा हूँ और सभी के लिए सर एक चलिए वो मैसेज तो बहुत अच्छा दे रहे हैं आप निश्चित तौर पे, लेकिन ये बताइए कि मैंने वहाँ बिजली होगी तभी तो आप फोन में बात कर पा रहे हैं, आप मोबाइल चार्ज कर ले रहे हैं, रात में गर्मी और भी मच्छर तो नहीं काट रहे हैं आपको? हाँ सर, मच्छर तो यहाँ पे काटते हैं। रात को तहसीलदार से मैंने कहा था कि जो और भी यहाँ पे 25-30 लोग हैं उनकी व्यवस्था की जाए। मच्छरों की यहाँ बड़ी समस्या है सर, कई बार 1:30-2 बजे तक नींद नहीं आती, ये बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या है, जिस कारण मैं भी सो नहीं पाया 2 दिन। और सुबह टेम्परेचर बढ़ गया और जब वो थर्मल स्क्रीनिंग हुई तो बड़ा फिर बाद में नॉर्मल आ गया वो। और कल सर मेरी भी सैंपल रिपोर्ट चली गई है, यहाँ से 4 लोगों की सैंपल रिपोर्ट गई है जो भोपाल और सागर जाती है। और रिपोर्ट आने में थोड़ा सा मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ सर, उसमें टाइम लग रहा है रिपोर्ट में, क्योंकि बहुत से सैंपल जा रहे हैं और जो भोपाल और सागर में व्यवस्था है तो वहाँ से टाइम तो जब रिपोर्ट नहीं आ रही है तो उतने दिनों के लिए वो यहाँ पे रोक लगे हुए हैं। और एक और सर जानकारी देना चाहूँगी कि जो यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े थे महान दल से RR बंसल, वो भी क्वारंटाइन है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो कई बड़े लोग भी क्वारंटीन हैं और प्रशासन द्वारा उन्हें सहयोग मिलता है। आप पत्रकार हैं, आप सबसे बड़े हैं, आपसे बड़े ऐसे कैसे कह सकते हैं कि बड़े लोग भी हैं? आप अपने आप में बहुत जनसेवक हैं, सबसे बड़े आप हैं, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पंखा वगैरह लगा है क्वारंटाइन सेंटर में? हाँ सर, पंखे लगे हैं, क्योंकि ये छात्राओं गर्ल्स हॉस्टल है तो पंखे बहुत ऊपर हैं और एक कमरे में 4 पंखे हैं जिनकी हवा तो आती है लेकिन रात में गर्मी का माहौल रहता है, मच्छर काटते हैं। मैंने प्रशासन से निवेदन किया था सर यहाँ पे कीट निरोधी दवा का, कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया जाए। और जो लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं सर तो वो ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाते, मैं उनसे दूर से डिस्टेंस से मिलता हूँ, पूछता हूँ तो वो काफी समस्याएं बताती हैं। मैंने बताया है कि सर इसको प्रशासन से, SDM से, तहसीलदार से कहा है कि निश्चित तौर पर व्यवस्था यहाँ पे बनवाई जाए। आपको आपकी सैंपल रिपोर्ट कोई पॉजिटिव नहीं आई है ना किसी ने भी? नहीं सर, मेरी कोई सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। और आपका दोस्त था कि भोपाल आ गए थे, आप भोपाल से लौट गए? सर बिल्कुल, एक बात ये आपने बहुत अच्छा पूछा है, बिल्कुल भोपाल से आने के बाद ऐसा व्यवहार किया जा रहा है इंदौर से जैसे कोई तबलीगी जमात से लौटा हो, इस तरह से व्यवहार किया जाता। कोई रास्ते में परमिशन नहीं देता, नोट भी कोई नहीं लेता, फ्री में ले जाओ सामान। तो सर ये भी एक बड़ा सवाल है कि इस तरह का व्यवहार करना किसी के साथ जब तक वो पॉजिटिव नहीं है, तो ये भी सर एक विडम्बना ही कही जाएगी कि अगर कोई आपस से परेशानी से आया है और घर पे परिजनों की ये स्थिति है सर कि लोग बाग उनसे भी ऐसा व्यवहार करते हैं, तो इस बारे में भी थोड़ा सा प्रशासन से मैंने कहा है कि ध्यान दिया जाए। मतलब आपके परिवार से भी लोग सौतेला व्यवहार कर रहे हैं आपसे, तो बात ही अलग है। जी बिल्कुल, वहाँ पे भी लोग बाग बच रहे हैं आने जाने से, जबकि अभी तक कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है जिससे कोई परेशानी हो। और जिस दिन से मैं आया तो वो घर भी नहीं गया,
सीधे यहीं डायरेक्ट आया था, प्रशासन को सूचना दी थी कि सर मैं भोपाल से आया हूँ, लेकिन जो लोगों का व्यवहार रहता है, नजरिया रहता है, वो थोड़ा सा बदल गया सर उससे। सामाजिक मैं वही क्वेश्चन पूछने वाला था कि परिवार कोरोना से बड़ा सामाजिक मार मार रही है लोग, जाहिर है सर। समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना है आपको? आलोक, वहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज हो रही है, किस प्रकार से सोने की व्यवस्थाएं हैं कुछ? नहीं सर, बेडशीट तो अभी तक चेंज नहीं की गई यहाँ पे, और जिस दिन से हम आए हैं तो कहीं भी बेडशीट चेंज नहीं हो गई। वो उन्होंने गद्दा और चादर तकिया वगैरह दिया था, जिसको हम लोग 3 लोग हैं, 2 मिनट हमारे भी हैं, तो वो वहाँ पे बदली नहीं गई अभी तक। अपन लगातार इस कोशिश में है कि यहाँ पे सुविधा मिले, लेकिन प्रयास में है, प्रशासन से फिर आग्रह करेंगे कि आलोक, मैं चाहूंगा कि एक बार अगर आप दिखा सकें पूरी व्यवस्थाएं वहां से, तो नहीं देख पाएगा वो उस तरह से। जी, मैं कोशिश करूंगा कि दिखा सकूं आपको, और मैं आपको वहाँ वार्ड में ले चलता हूँ जिस वार्ड में है। तो मैं पूरी तरह से, ये देखिए ये रूम है, और जिस रूम में मैं रुका हुआ हूँ, ये यहाँ पे पलंग डले हैं और ये बेड शीट है, ये नजारा है। और यहाँ पे ये खिड़कियां हैं जहाँ से मच्छर लगातार काटते हैं, और बेड शीट वही की वही है जो पहले दिन दी गई थी। कई लोगों को तो ये भी नहीं दी जा रही है, और पानी की यहाँ पे समस्या भी है, तो ये समस्याएं लगातार बनी हुई। पानी पीने को कैसा मिल रहा है सर? वो यहाँ पे एक बोर है हॉस्टल के बाहर, जो उन्होंने संचालक ने यहाँ पे उससे मटके रखवाए हुए हैं, तो उसी मटकों से पानी लोगों को दिया जाए। चलिए, तो सर ये उम्मीद है कि आप जल्दी ठीक होकर, ठीक तो नहीं है, बस ये क्वारंटाइन का समय पूर्ण कर लीजिए, उसके बाद घर पहुंचिए और एक लोगों को संदेश दीजिए कि क्वारंटाइन ऐसा कोई हुआ नहीं है, कोई भूत नहीं है, आप भी जा सकते हो अपने 14 दिन का जो। आलोक, निश्चित तौर पे आप जो आवाज उठाना चाह रहे हैं, स्वराज एक्सप्रेस आपसे हर दूसरे तीसरे दिन संपर्क करेगा, और आप अपने स्वराज के माध्यम से आप ये आवाज पूरे प्रदेश में पहुंचाइए। ऐसा नहीं है कि कोई अपराध हो गया या कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसका अपराध हुआ है, और उसको जैसे ही बता रहे हैं ये पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई, तो इनके परिवार के साथ सौतेला करवा, समाज के लोगों से हम लोग भी अनुरोध करेंगे समाज से कि कोई वो अपराधी नहीं हो गया है, कोई ऐसी ये बीमारी नहीं है। एक बार कोरोना से पॉजिटिव से, कोरोना से लड़के जो जीत चुका है, वो भी उसके बाद दोबारा ऐसी एक भी रिपोर्ट हिंदुस्तान में नहीं आई है कि उसको फिर से कोरोना हुआ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक, हम लगातार आपके पास आते रहेंगे, कभी भी आते रहेंगे, और ये जानकारी आपके माध्यम से देते रहेंगे। एक बार निर्मल जी से 2 मिनट में बात खत्म करते हैं। आलोक, शुक्रिया आप। निर्मल जी, त्रिपाठी जी, निर्मल जी आपने तो सुन लिया जी, थोड़ा सा सावधान रहिए, ये समाज है। समाज, कोरोना बीमारी से आप लड़के जूझ सकते हैं, लेकिन ये समाज का क्या करेंगे? जो समाज दर्द दे रहा है, परिवार को दर्द दे रहा है, एक तरह से मतलब क्या कहा जा सकता है इसके लिए समाज को कि दर्द दोगुना कर रहा है। दोगुना क्या, ये तो हम बहुत दिनों तक मुझे लगता है अगर जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट कोई आ गया है तो उससे समाज के आसपास 1-2 मैंने खबरें भी देखी थी कि वो लिख रहा है कि मुझे मकान बेचना है, मेरे आसपास के लोग, मुझे सब्जी वाले, दूध वाले सबको मना करते हैं कि नहीं आए, जबकि मैं ठीक होके आ चुका हूँ। तो ये समाज अलग है। खैर, आप अपनी जानकारी संक्षेप में आगे बढ़ा दें। देखिए, इसी बात को बढ़ाना चाहूंगा। दरअसल मानव समाज अब तक कई महामारियों से लड़ चुका है, लेकिन ये महामारी उसके लिए नई है, और इसके पीछे सबसे अहम वजह अज्ञानता ही है, क्योंकि कोरोना को लेकर। चलिए, ये आप हम लोग बता चुके हैं अज्ञानता और सारी चीजें। आपके पास जो आंकड़े वाली जानकारी हो संक्षेप में दे दीजिए। जी, आंकड़ा देखिए वहीं का वहीं है। आज जो है 25 मरीजों का इजाफा हो चुका है, और 300 के ऊपर जो है ये आंकड़ा होने जा रहा है, और एग्जैक्ट आंकड़ा अभी शाम तक जो है पूरी तरह से हमारे सामने आ जाएगा। भोपाल की बात करें तो जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी आपका। हमारे साथ राजीव मिश्रा जुड़ गए हैं खरगापुर से। राजीव, खरगापुर में कोई संदिग्ध, कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, कितने सैंपलिंग भेजे गए, कितने संदिग्ध वहाँ पर, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? सर 2 सेंटर बनाए गए हैं खरगापुर नगर में, दोनों छात्रावास बनाए गए। सर यहाँ पर एक गर्ल्स बॉयज बनाए गए। सर यहाँ पे संदिग्ध से एक भी नहीं पाया गया है। 8 लोगों को रखा गया है यहाँ पर, उनका अभी जांच के लिए भेजा है, लेकिन सैंपल नहीं आए अभी। नहीं तो 8 लोग क्वारंटाइन किया गया है? जी सर। ये कौन है 8 लोग? ये सब बाहर से आए जो मजदूर वर्ग के हैं, उनको यहाँ पे जांच के लिए रखा गया था, उनकी रिपोर्ट के लिए अभी इंतजार किया जा रहा था। तो ये मजदूर वर्ग से हैं। हमारे पत्रकार साथी भी जतारा में क्वारंटाइन हैं, आपके मित्र। तो ऐसे कोई भोपाल, इंदौर से लोग पहुंचे हैं क्या खरगापुर? जी, कोई भी खरगापुर पहुंचा है किसी अन्य जिले से, अन्य शहर से, जिसे क्वारंटाइन वहां पर किया गया हो, ऐसा कोई व्यक्ति?
नहीं सर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे बाहर से जितने लोग आए उनका मेडिसिन लेकर उनका सैंपल लेकर उनको बाहर में उनके जहाँ से आए थे वहीं भेज दिए सर। नहीं, हमने कहा कि आपके पड़ोस के जतारा के आपके मित्र है स्वराज एक्सप्रेस के हमारे संवाददाता, वो भी क्वारंटाइन है। उनको सिर्फ वो भोपाल आए थे, भोपाल से लौट के गए हैं। तो ऐसा कोई भोपाल इंदौर से पहुंचा है खरगापुर भी जिसको क्वारंटाइन कर दिया हो? नहीं सर, ऐसा कोई खरगापुर से नहीं आया सर। ऐसा एक भी नहीं आया मामला। अभी मैंने तहसीलदार महोदय से बात किया है, बताया गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया गया है जो मतलब अपना ऐसा दिक्कत करेगा। चलिए, वहाँ सामान रोजमर्रा की किराना से लेकर सब सामान मिल रहे हैं? हाँ सर, अभी जो होम डिलीवरी चला है, लेकिन अभी हमारे तहसील के पास एक ऐसा पकड़ा गया है, इसलिए अभी सर ने बताया कि ऐसा आदेश भी हमने बंद कर दिया है कि होम डिलीवरी अब सुविधा बंद रहेगी, क्योंकि हमारे खरगापुर तहसील के पास में 2 मरीज पाए गए। तो होम डिलीवरी भी बंद है? जी सर, आज उन्होंने बता दिया है कि होम डिलीवरी बंद रहेगी। तो फिर लोगों को मिल कहाँ से रहा है जो डेली खरीदते हैं सामान? हाँ सर, वो अभी आने वाले आदेश को फिर बताएंगे वो कि अभी 2 दिन तो होम डिलीवरी बंद किया जाएगा ही, क्योंकि हमारे खरगापुर तहसील के पास में एक आज ही एक लड़वाई गांव में पड़ता है, वहाँ पे एक संदेश व्यक्ति का पॉजिटिव आया है सर। खरगापुर एक पॉजिटिव आ गए हैं? हाँ सर, कैंप किया गया है सर। यहाँ पे अभी मतलब शासन द्वारा काफी व्यवस्थाएं की जा रही है, कोई भी आदमी भूखा नहीं रह जा। TI से लेकर तहसीलदार द्वारा सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। चलिए, आप कोई सवाल? चलिए राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास क्राइम से संबंधित कोई खबर? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज राजधानी भोपाल में एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसमें 25 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें 3 पुलिसकर्मी और कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही साथ एक पुलिसकर्मी की बच्ची जो कि 1.5 साल की बच्ची है, पूर्वी खरे नाम की, देवी सिंह इनके पिता हैं, आरक्षक हैं श्यामला हिल्स में, उनको भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बच्ची के ना माता और पिता दोनों को कोरोना पॉजिटिव नहीं है और पूर्वी खरे को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये आपने कहा कि उनके पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, पूर्वी खरे पिता माता पिता दोनों ही कोरोना पॉजिटिव नहीं है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, पुलिसकर्मी की बेटी है? जी, पुलिसकर्मी की बेटी है जो कि श्यामला हिल्स थाने में पदस्थ है आरक्षक के पद पर। बेटी को हुआ कोरोना? जी, बेटी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो कुल 3 पुलिसकर्मी और एक उनकी बच्ची, 4 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिला है जो पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं। ये जो 3 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए, ये कोई और है? जी, ये 3 पुलिसकर्मी अलग हैं जो कि एक नया वाला पुलिस कंट्रोल रूम बना है जहां पर साइबर सेल में बैठते हैं, वहां पर एक पदस्थ हैं, और एक नया PHQ पुलिस हेडक्वार्टर इंटेलिजेंस में बैठते हैं, वहां पर हैं। एक पुलिसकर्मी और पॉजिटिव पाए गए हैं जिनका नाम अभी तक ओपन नहीं आ पाया है। और एक बच्ची, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1.5 साल की बच्ची है, पूर्वी खरे, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो कुल 4 लोग हैं जो पुलिस विभाग से ताल्लुकात रखते हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए, आपके पास आते हैं मनीष खरे जुड़ गए हैं छतरपुर से। मनीष, उनका ठीक किया जा रहा था। चलिए मनीष जी। मनीष, वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि संक्रमित हो, कितने संदिग्ध मिले हैं, ये कितने क्वारंटाइन है, सैंपलिंग का क्या स्टेटस है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी सर, जैसे कि बता रहे छतरपुर जिले में लगभग 25,000 लोग जो बाहर से आए थे उनकी लगातार स्क्रीनिंग हुई है, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद कोई भी एक भी व्यक्ति, जितने व्यक्ति है सभी व्यक्ति नेगेटिव पाए गए। कोई व्यक्ति यहाँ पर संक्रमित नहीं है। जैसे कि बता दें, लगातार जो बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रशासन की काफी चुस्त व्यवस्था है, सीमाओं को सील कर दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर जिले में नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर रात को चोरी छुपे आ जाता है तो पुलिस प्रशासन लगातार तत्पर है और घर जाकर उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। मनीष, लेकिन लॉकडाउन आप बोले प्रशासन चुस्त है, लेकिन हम बाकी जगह भी गए हैं। छतरपुर देख रहे हैं आप, जिस जगह पे खड़े हैं वहां काफी लोग आ जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ स्कूटर से भी निकल रहे हैं, कार भी निकल गई है। जैसे कि सर बता दें, लॉकडाउन खुलने के बाद छतरपुर ग्रीन जोन में था। ग्रीन जोन के कारण जो भी आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे कि मेडिकल हो गया, दूध की दुकान हो गई, ये दुकानें खुली हैं, इसके कारण आवाजाही है। लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार जो भी चौराहों पर मुस्तैद है और लगातार ही इन लोगों से पूछताछ भी कर रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या सामान लेने के लिए जा रहे हैं। अगर उचित जवाब नहीं मिलता है तो पुलिस इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करती है और इनको जाने से रोकती भी है। सैंपलिंग वहां पर किसी की अब तक की गई है? कितने लोगों के सैंपल भेजे गए? जी सर, छतरपुर में जैसे कि बता दें, अभी तक करीब 25,309 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और साथ ही साथ जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं लॉकडाउन में, उनके खिलाफ करीब 40 से 50 लोगों की चालानी कार्रवाई भी की गई है। सैंपल कितने लिए गए? शुरू की स्क्रीनिंग अलग है, सैंपल कितने लिए गए? सर जैसे कि बताना, छतरपुर में 130 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं
ये सैंपल सभी जो हैं जबलपुर गए आ चुके हैं और जबलपुर में रिपोर्ट आने के बाद सभी लोग नॉर्मल हैं। लेकिन आपके यहाँ तो लॉकडाउन 20 जून में, भले देखिए आप ट्रक भी निकल रहे हैं लगातार आपके पीछे। मुझे नहीं लगता है छतरपुर, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से लॉकडाउन ही समाप्त है वहाँ। नहीं सर, छतरपुर लगातार लॉकडाउन है, लेकिन जो भी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि मेडिकल हो गया, दूध की दुकानें हो गई, पंचर की दुकानें हो गई, ये कुछ दुकानें खुली हैं जिसके कारण यहाँ पर लोग निकल रहे हैं। लेकिन पुलिस बीच में जो भी चौराहे है वहाँ पर इनको रोकती है और कड़ी पूछताछ करती है। अगर उचित जवाब नहीं मिलता है तो इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। नहीं, लेकिन आपके पीछे जिस तरह ट्रक गाड़ियां निकल रही तो लाख अलग हो गया, गाउन बचा है केवल लगता है। जी सर, जैसे कि बता दें यहाँ पे कुछ गाड़ियां जो निकल रही हैं सभी गाड़ियों में पास लगे हुए हैं और पास के कारण ही ये लोग निकल रहे हैं। मैंने पास भी भरपूर बांटे गए हैं। हाँ सर, जितने भी छतरपुर में सरकारी लोग हैं या प्राइवेट दुकानें हैं उनके लिए नगर पालिका द्वारा, एडीएम द्वारा लगातार पास बांटे गए हैं। पास के आधार पे ये लोग निकलते हैं लगातार। एक बाइक पे 2 लोग नहीं बैठ सकते, ये कौन सा यहाँ नियम है? यहाँ पे तो ट्रिपलिंग भी करके लोग जा रहे हैं। चलिए देखिए, अभी आपका हार्न आपको भी सुनाई, मुझे तो डर लग रहा था। आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, पीछे से ट्रक आ रहा था, मुझे डर लग रहा था कहीं आपके ऊपर ना आ जाए वो ट्रक। ये सर जो स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गया, ये सभी जो स्वास्थ्य सेवाएं की कमी न पड़े, ना कालाबाजारी हो पाए, इसके कारण लगातार ये स्वास्थ्य सेवाओं के जितने भी ट्रक वगैरह है ये यहाँ पे निकलते हैं इनको, क्योंकि परमिशन दी गई है। चलिए इतना बता दीजिए, सैंपल कितने लिए गए? कुल सैंपल, स्क्रीनिंग नहीं। सर छतरपुर ग्रीन जोन के अंतर्गत आता है और छतरपुर में जैसे कि बता दें अभी तक छतरपुर में 192 सैंपल लिए गए हैं। ये सभी सैंपल जबलपुर हॉस्पिटल द्वारा भेजे गए थे। रिपोर्ट नहीं आई? सभी की रिपोर्ट आ चुकी है, सभी लोग यहाँ पे स्वस्थ हैं और अच्छी पोजीशन में है। जैसे कि सर बता दें, जैसे कि पूरे देश में जमातियों का सवाल चल रहा था, जमाती छतरपुर में भी मनिहारी मस्जिद में करीब 40 जमातियां यहाँ पर छतरपुर में थे। उन जमातियों के प्रशासन ने सभी के सैंपल कराए और वो सभी जमाती भी यहाँ पर नॉर्मल है। चलिए बहुत अच्छी बात है, जमाती भी सारे नॉर्मल आए छतरपुर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका सारी जानकारी देने के लिए, लेकिन आप थोड़ा सा सुरक्षित रहिए। वो दुर्गेश हमारे साथ है, दुर्गेश कुछ जानकारी दे रहे थे। दुर्गेश कोई और जानकारी क्राइम से जुड़ी? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे लॉकडाउन पर शिथिलता बरत रहा है प्रशासन, वैसे ही अब देखने को मिल रहा है कि अब क्राइम भी अपना रूप लेने लगा है और यहाँ के अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। कल से लेकर आज तक में 3 ऐसी घटनाएं, दिल दहला देने वाली घटनाएं हुई हैं राजधानी भोपाल में जो अपराध जगत से जुड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल बीती रात हबीबगंज थाना क्षेत्र में एक युवक की 4-5 लोगों ने दारू पीकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि इस पूरे मामले पर हबीबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर एक नजीराबाद थाना क्षेत्र की बात करें तो एक किसान को 12 लोगों ने उसके खेत पर जाकर उसको बड़ी बेरहमी से मारा, जिसके बाद उस किसान को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका इलाज चल रहा है, मगर उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। इसी तरह से एक जुड़ा हुआ एक मामला बिलखिरिया थाना क्षेत्र का, जहां पर बीती रात 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिस पर डंडे और पत्थरों से दोनों पक्षों में विवाद हो रहा था और सूचना मिली थी, गोली चलने की भी सूचना मिली थी। मगर बहरहाल जो बिलखिरिया थाना में पुलिस ने गोली चलने का कोई प्रमाण न पाए जाने से मामला गोली चलने का दर्ज नहीं किया है, मगर एक पक्ष पर जो गरीब तबका का था उस पर जरूर मामला दर्ज कर लिया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कल से लेकर आज तक 3 ऐसे गंभीर मामले हुए हैं राजधानी भोपाल में, जो कि यह बताते हैं कि लॉकडाउन की शिथिलता के साथ ही अब अपराधी भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। चलिए, दारू पी के मार डाला, शराब की दुकानें तो बंद हैं, मतलब दारू की, शराब की भी तस्करी हो रही है अभी भी। कल आपने बहुत अच्छा वाकया बताया कि तालाब के जरिए तस्करी हो रही थी, वो तो बंद हो गई, मतलब अभी कहीं न कहीं पोल और है। अभी भी चल रहा है कार्यक्रम। लौटूंगा आपके पास। जानकारी मिल गई है अभी, संजय से भी संजय भी समय हो रहा है। चलिए दुर्गेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं लवकुश नगर से। रजनीश, वहां पर क्या कुछ आलम है? लॉकडाउन तो आपके यहाँ सही दिख रहा है, लेकिन पीछे से जो नजारा दिख रहा है, लेकिन वहां पर सैंपलिंग कितनी हुई है? कितने लोग क्वारंटाइन किए गए हैं? संदिग्ध कोई? सर अलबाग में अभी तक 23 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से 4 सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया था। एक बार फिर से बताइए, आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। कितने सेंटर बनाए गए हैं और कितने लोग क्वारंटाइन किया गया है? सर 23 सेंटर बनाए गए थे। कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए? 23 सर, 23 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे जी, और 410 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। अच्छा, 400? अब सभी 410 लोगों को सर, ये जो क्वारंटाइन किया गया था 410 को, कि होम आइसोलेशन में भेजे गए थे?
क्वारंटाइन सेंटर सर भेजे गए थे। 410 लोगों की व्यवस्था है वहाँ। लवकुश नगर एक तहसील है, वहाँ 410 लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था है क्या? क्वारंटाइन किया गया तो किस जगह पे है ये? अभी तक सर किया गया, टोटल बता रहा हूँ मैं। कुछ होके भी चले गए होंगे घर भी, उनका समय से कंप्लीट हो गया। अच्छा ठीक है, समय कंप्लीट, जैसे लोग आते हैं बाहर से उनको क्वारंटाइन सेंटर तुरंत भेजा जाता है। प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है यहाँ पे। ठीक है। क्वारंटाइन सेंटर कहाँ कहाँ बनाए गए? सर 23 क्वारंटाइन सेंटर है, स्कूलों में बनाए गए हैं, कुछ लोकस नगर में है, बारीगढ़ में है, गौरिहार में है और सरवई में है, चंदला में भी है। अच्छा, अलग अलग क्षेत्रों में। सैंपल कितने लिए गए? हाँ, सैंपलिंग और स्क्रीनिंग का काम कैसे चल रहा है वहाँ पर? स्क्रीनिंग सर सभी की हो रही है, जो भी आ रहे हैं किसान यहाँ पे। और सैंपल सर 15 सैंपल लिए गए थे। 15 लोगों को संदिग्ध माना था प्रशासन ने, तो 15 सैंपल भेजे गए थे बाहर जबलपुर और सभी पॉजिटिव आए। सभी नेगेटिव आए कि पॉजिटिव आए? सब नेगेटिव आए सर। ठीक है, चले, मतलब आपके यहाँ सब सकुशल है? हाँ सर, सब कुशल है। आप ठीक है? जी सर, अभी तक तो ठीक है सर। अरे आपको सब्जी भाजी किराना मिल पा रहा है कि नहीं? आप पत्रकार हैं सर। यहाँ सब्जी भाजी के लिए व्यवस्था की गई है कलेक्टर साहब के द्वारा। एक दिन छोड़ के एक दिन 4 घंटे के लिए सब्जी भाजी की दुकानें खोली जाती हैं और किराने की दुकानें खोली जाती हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए रजनीश आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ पर हालात ठीक है लगभग, लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय डोंगरदिवे। संजय, आज आपके पास नगर निगम की आज क्या बुलेटिन है आपका? आज पॉजिटिव है नेगेटिव है बुलेटिन? आज पॉजिटिव होगा, कल नेगेटिव था। सर अगर देखा जाए तो दोनों ही है, मिलता जुलता है। आज अगर हम जिस प्रकार से कल भी बात कर रहे थे, आप मिक्स बुलेटिन तो नहीं जारी किया करते थे? आप कभी नेगेटिव जारी कर, पॉजिटिव, आज मिक्स बुलेटिन जारी कर रहे हैं। सर यही बता रहा था सर, आज जिस प्रकार से हम कल से कई बार से जो आम जनता की शिकायत को लेकर हम जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, उसमें भी यही चीजें निकल के आ रही है कि आज भी आम जनता की परेशानी को लेकर सरकार ने कोई सबक नहीं लिया और सरकार ने आज तक जो किराने का सामान मन मुताबिक लोग बेच रहे हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जिससे आम जनता की परेशानी देखने को मिल रही है। सर अगर यही देखें तो किराने हुआ या सब्जी के ऊपर जहाँ थोड़ा बहुत कंट्रोल देखने को मिला था, आज से जिस प्रकार और सब्जी वाले ठेले जो प्राइवेट जो नगर निगम की परमिशन के बिना रोड पे दिख रहे हैं, उनने फिर से सब्जी के दाम बढ़ा दिए और सब्जियों को लेकर आज भी आम जनता में त्राही देखने को मिली है। वहीं जिस प्रकार जहां किराने का सामान और मेडिकल जहां आम जनता की कमर तोड़ रही थी, अब कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये देखने को मिल रहा है कि सब्जी वाले भी कमर जनता के बुरी तरीके से मात देने वाले हैं। सर अभी तक जिस प्रकार से सरकार बात कर रहे थे कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, आम जनता तक सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पे सिर्फ गाड़ियां पहुंचा रहे हैं और घोषणाएं की जा रही है। लेकिन आज हम आपके पास आएंगे, ये आपका नेगेटिव बुलेटिन हो गया, पॉजिटिव भी बता दीजिएगा। देवेंद्र चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। खजुराहो बहुत इम्पोर्टेंट, विदेशी बहुत आते हैं, सैलानी बहुत आते हैं, इस समय पूरी तरह से बंद होगा। देवेंद्र, खजुराहो की रौनक तो पूरी तरह से समाप्त हुई होगी, इस समय समाप्त होगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। खजुराहो में तो इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है। थोड़ा सा जरूर लोगों को निकलने के लिए अभी लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई थी, परंतु जैसे ही छूट दी गई तो लोगों बाजार देवेंद्र थोड़ा सा देवेंद्र बोलेंगे, आपके जो कैमरामैन है उनको बोलिए थोड़ा सा आपको और थोड़ा फोकस करके ले, आप सूरज की तरह डूबते जा रहे हैं नीचे। जी सर। चलिए बताते रहिए, आप बोलते रहिए। लेकिन वहां पर क्या चल रहा है अभी? कोई संदिग्ध, कोई क्वारंटाइन सेंटर कितने बनाए गए? सैंपलिंग स्क्रीनिंग का काम किस तरह चल रहा है? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? खजुराहो में कुल 2 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें करीब 40 से 45 लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि उन लोगों को इसलिए वहां पर रखा गया है कि वो लोग इंदौर और दिल्ली से वापस आए थे। जी, बाकी खजुराहो में किसी भी जगह को, किसी भी मोहल्ले को सील नहीं किया गया है। केवल मंजू नगर ही ऐसा एक इलाका है जिसको सील किया गया है, क्योंकि वहाँ पर एक कोरोना संदिग्ध पाया गया था। उसको क्यों सील किया गया? जो इलाका बताया आपने, उसको इसलिए सील किया गया क्योंकि वहाँ पर एक कोरोना संदिग्ध पाया गया था, लेकिन उसकी जांच नेगेटिव आई है। लेकिन देवेंद्र ये बताएं कि अचानक लॉकडाउन होता है, ऐसे में विदेश से खासकर फॉरेनर्स आपके यहाँ बहुत आते हैं खजुराहो, तो वो कहाँ है? क्या वो अचानक लॉकडाउन हुआ तो निकल नहीं पाए होंगे? है क्या वहाँ? ये तो है, अचानक से लॉकडाउन हो गया था, क्योंकि जैसे ही हमारे यहाँ 15 तारीख को इटली से जो विदेशी पर्यटक आए थे, उनको जैसे ही संदिग्ध अवस्था में पाया गया था, वैसे ही खजुराहो में जितने विदेशी थे सबको लॉकडाउन कर दिया गया था। सबको लॉकडाउन, सबको लॉकअप में डाल दिया क्या?
नहीं सर, सबको वहाँ लॉकडाउन कर दिया गया था जिस जिस होटल में वो रुके हुए थे। तो अभी है वो लोग? नहीं, उन लोगों को फिर एमडीसी की मदद से उन्हें वापस भेज दिया गया था। मतलब खजुराहो में कोई विदेशी नहीं है अभी? नहीं, अभी कोई विदेशी नहीं है। कुल में 4-5 लोग हैं जो अपने ही देश के हैं, वो केवल खजुराहो घूमने आए थे अभी, लेकिन खजुराहो में हैं। चलिए, आप फिर से डूबते जा रहे हैं सूर्यास्त जैसा जैसे हो रहा है। चलिए, और देवेंद्र, ठीक है देवेंद्र, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, संक्षिप्त में अब आप अपनी वो नेगेटिव आ गया था, पॉजिटिव भी है कुछ मिक्स बुलेटिन में? सर, पॉजिटिव में सिर्फ एक ही चीज निकल के आ रही है। अगर नगर निगम की देखी जाए तो स्वस्थ जो सफाई कर्मी हैं पूरी जी जान से राजधानी को जिस प्रकार से स्वच्छ रख रहे हैं और आम जनता तक स्वच्छता की जो बात कर रहे हैं कि स्वच्छता देखने को मिल रही है, जो जिस प्रकार से देख रहे हैं, तो आज अगर देखा जाए तो रात भर से जो कर्मचारी यहाँ पे लगते हैं, आज वो पूरे कर्मचारी पूरे अपने मन से यहाँ पे लगे। लेकिन सर, उनके साथ भी वही एक नगर निगम की लापरवाही देखने को मिलती है कि उनके पास भी सैनिटाइजर की और मास्क की जो कमी है उनके पास भी देखने को मिलती है। नगर निगम कहीं ना कहीं। संजय, आपका ये पॉजिटिव जो बुलेटिन है वो थोड़ा सा हमें संदिग्ध लग रहा है, कोरोना संदिग्ध टाइप। जब आदमी नहीं निकल रहे, कोई है ही नहीं, तो गंदगी कहाँ हो रही जो सड़क में सफाई हो रही है? सर देखिएगा सर, कि अगर आप देखेंगे जब भी आप रात को भी निकलेंगे या किसी भोपाल के किसी भी कोने में चले आएंगे, जो पेड़ पत्ती है या धूल नक्कल जो निकलता है हवा से कह लिया जाए, या जो पत्तियां निकलती है उसको सफाई के लिए ये कर्मचारी दिखते हैं। अन्यथा आज भोपाल में जब तक कचरा भी उठाते हैं, कचरे की गाड़ियां भी घर तक पहुंचती है, लेकिन उनके पास भी मास्क और ग्लव्स नहीं है। इसके ऊपर भी नगर निगम ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। नगर निगम कह जरूर रही है कि हम सब तरफ कर्मचारियों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के पास सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। संजय, समय हो रहा है, बिल्कुल फील्डर अच्छे हैं, खबरों की फील्डिंग अच्छी कर लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानकारी के लिए त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहे और बने रहने के लिए। जैसे कि WHO भी कह रहा है कि लड़ाई लंबी चलने वाली, आज जो रिपोर्ट आई है उनका ये कहना है, तो ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, आप भी संयम रखें। और हाँ, जैसे कि अभी देखा हमारे संवाददाता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उनके परिवार के साथ, उससे आप लोग भी बचें, क्योंकि उन्हें इसमें ही की जरूरत है। बिल्कुल, सामाजिक जो बुराई है उसको कंट्रोल करना है, उन्हें दुर्व्यवहार के साथ नहीं करना है और संयम रखना है। और हमारी है कि कोरोना से डरना नहीं बल्कि उससे लड़ना है। जरूरी खबरों के लिए देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस।